कोरोना के संक्रमण काल में जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटर की लापरवाहियां थमने का नाम नहीं ले रही है। जिंदा युवक को मृत बता दिए जाने के बाद परिजन ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली, लेकिन पार्थिव देह लेते वक्त चेहरा देखने पर खुलासा हुआ और एक बड़े मामला सामने आया। दरअसल रामपुरा के गोलू पवार को बुखार आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार अलसुबह परिजन को सूचना मिली कि गोलू की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजन ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। लकड़ी, कंडे व अन्य सामग्री लेकर खंडवा के मुक्तिधाम पर व्यवस्थाओं में जुट गए। इस पूरे मामले में तब मोड़ आया जब गोलू के परिजन ने जिला अस्पताल से पार्थिव देह ली। गोलू के भाई महेंद्र पवार ने बताया कि अस्पताल में जब हमने पार्थिव देह का चेहरा देखा तो हम आश्चर्य में पड़ गए। ये पार्थिव देह किसी और की ही थी। परिजन ने गोलू की खोजबीन शुरू की। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में ढूंढने पर गोलू एक बेड पर मिला, जहां उसका उपचार चल रहा था। ये देखकर परिजन को खुशी तो हुई, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से वे सदमे में रहे। इस पूरे मामले में परिजन ने यहाँ के प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह के मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और सूचना देने से पहले पुख्ता यहाँ पर पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों के बाद परिजन सदमे में आ जाते हैं और पूरा परिवार गमगीन हो गया था। इसके बाद इस पूरे मामले में न तो कोई जिला प्रबंधन, जिला अस्पताल प्रबंधन और न ही जिला प्रशासन के कोई आला अधिकारी इस मामले पर अपना पक्ष रखने को तैयार हो रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री विजय शाह से भी इस बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जिस मरीज को मृत बताया उसकी बात सुनिए। क्या टेंशन तो नहीं है? अच्छी तबीयत से खाना खाया? खा लिया। खा लो, इतना तो खाया ही नहीं आपने। चावल रखे। अरे दो रोटी खा ली, 2 रोटी और बाद में खाया। ठीक है। पानी वानी है ना? हाँ। अभी यहाँ पे आएंगे वो भैया, ये लोग साफ सफाई वाले, उनको बोल देना भर देंगे आपको पानी, है ना? और कुछ सामान की जरूरत तो नहीं है ना? दीदी का कोई चीज़ मैं किसी के हाथ पे भिजवा दूंगी, ठीक है? भाई उनका सबको कोई देर में आता और सवेरे मत टेंशन मत दो भैया। फिर ठीक है। कितनी देर चले? बाद छुट्टी हो जाएगी? भैया उनके ऊपर टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। टेंशन खाना मत खाओ, लीजिए। किसी के बारे में कुछ भी मत कुछ भी सोचो। मत सोचो। ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है? आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है? है ना? टेंशन मत लेना। आराम से खाना खाओ अपना और आराम करो। घर वालों के बारे में मत सोचो कुछ भी इतना, है ना? अभी सवेरे फिर फोन लगाया उन्होंने कि भाई तुम्हारा भाई शांत हो गया है, तुम आ जाओ। अब हम सवेरे से आए, देखा, हमने पूछा तो हमको कुछ नहीं हमको बताया भाई। हमको हम बोले कि हमारी डेड बॉडी हमको बताओ या तो कुछ भी दो। वहाँ से हमने सब पूरा सामान, लकड़ी मकड़ी सब घर से ले आए, रामपुरा से लकड़ी कंडी, लकड़ी ये वो सब ले आए। वो बाकी के आदमी वहाँ गए शमशान घाट पे। फिर हमको नंबर आया हमारा जैसे कि बॉडी ले जाने का, तो फिर बोले कि तुम एक काम करो, वो काउंटर पे गए हम, तो वहाँ गोलू पवार के नाम से चीट चिपकी थी। वहाँ हमने उनको निकाला, एम्बुलेंस में डाला। हमने बोला कि हमारा बंदे का चेहरा देखना है। हमको देखा तो हमारा बंदा नहीं था। फिर देखा तो वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं था। फिर यहाँ ऊपर जाके फिर एक मामा जी का लड़का फिर ऊपर गया हमारा। फिर देखा तो ऊपर बने के खाना वाना सब इलाज विलाज अच्छा वाला चल रहा है उसका। मतलब जिंदा है और जिंदा है, हाँ जिंदा है ना। क्या कारण है? क्यों लापरवाही हो रही है? क्या मालूम सर, बस यही लापरवाही तो हो रही है। कल लेके आए। आपका जो आदमी है उसके पास फोन नहीं है, उससे आपने मोबाइल था पर मोबाइल नहीं बोल गए कि नहीं, मोबाइल नहीं गई कि जाफा सिरे से कहीं मोबाइल आईडी से मुंह कर देगा, तो हमने इसलिए मोबाइल नहीं दिया उनको। आपको दूसरे की बॉडी दे दी थी, है ना? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं सर, हम तो यही बोले भगवान की दुआ से बस बंदा बस ये सही सलामत है। बस वही पर हॉस्टल के नियम कायदे सर अच्छे होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ नहीं हुई थी। महेंद्र पवार, कहाँ रहते हो? रामपुरा सर। मरीज का क्या नाम है? गोलू पवार। रामपुरा कहाँ पे?